आंसर ये कर दें। आपने कल चैलेंज नहीं किया था किया, कि पर बात नहीं करनी किया, चाहती तो करो आके। नहीं किया। मैं तो अभी भी मेरा चैलेंज है, महरीन सुल्तान साहिबा की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। देखें सम टाइम लोग ना ये कंफ्यूज कर देते हैं मामले को, जिस तरह कुछ लोगों ने ये जहीर केस को इसके साथ कंफ्यूज किया ना, कि ये इसके साथ कि जी आप पता नहीं उधर से कोई बचने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो केस अपनी जगह पे है, वो चले, हम उसके ऊपर फिलहाल बात नहीं कर रहे। हम मासूम मेहदी घोटाला के ऊपर बात कर रहे हैं। सईद इसी साहब कह रहे तरह हैं जो सईद साहब कह रहे हैं कि प्लीज बताएं कि आगे केस का क्या बनेगा। सुन लेना, हम बात जी कर रहे हैं आसम मेहदी घोटाला के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूँ महरीन सुल्तान साहिबा की। महरीन सुल्तान साहिबा बड़ी हैं, बड़ी काबिल इज्जत है। मैंने उनका नाम भी कभी सादा नहीं बुलाया साहिबा के बिना। वो जो जी, लंदन वाली और छोटी आंख वाली आंटी है, वो एक अलग करैक्टर है। वो उनकी वो एक खसलत है, अलग वो एक वो अलग इंसान के करैक्टर ऊपर है। पर्सनैलिटी है। जो महरीन सुल्तान साहिबा है, मैं ये ऑनर समझूंगा कि अगर वो मुझे खिदमत का मौका देती हैं, मुझे लिंक शेयर करती हैं, और मैं उनके साथ आके शरीयत के ऊपर बात करूंगा, और लोगों को हम इसका बताएंगे कि जी शरई तौर के ऊपर इस निकाह की क्या हैसियत है। लेकिन एक बात ज़हन में हमेशा रखनी चाहिए, दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें ऑलमोस्ट शरीयत जो है, अगर उसका नफाज जो कहा जाता है या समझा जाता है, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में है। जी वो भी मन्नो अन नहीं है। मन्नो अन नहीं है कि जिस तरह कुरानिक अहकाम थे, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा बहुत चीजें, क्योंकि जब मॉडर्न दौर के साथ साथ ये इस्लाम में तीन चीजें, ऑडियंस में आपको सिर्फ 5 मिनट लूंगा यहाँ पे। कुरान पाक जो मेन सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 सुन्नत। सुन्नत और हदीस को सम टाइम एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि हदीस वो है जो आपने फरमाया, सुन्नत वो है जो आप, कुरान पाक मेन सोर्स, सुन्ना, हदीस, ये एक ही चीजें कौल और फेल समझा जाता है। उसके बाद है इजमा। इजमा होता है, ये इस्लाम में एक टर्म है कि कुछ चीजें अगर कुरान और सुन्ना से, नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कुरान और सुन्ना से वाजिया ना हो, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हो कि जो हमारी सोच और फहम से ऊपर हो, कुरान अल्लाह के अल्फाज, सुन्नत हदीस नबी के अल्फाज और नबी के कोलोफे, जी लिहाजा अगर वो चीजें ना समझ में आ रही हों या वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रही हो, तो फिर इस्लाम में एक दी गई है टर्म इजमा की। इजमा होता है कि उस जियत के जितने उलमा होते हैं वो इकट्ठे हो जाएं और कुरान और सुन्ना की रोशनी में करीब तरीन उसका कोई हल निकाल लें। जी नंबर 4 है इज्तिहाद। इज्तिहाद निकला है जहद से, जहद होता है कोशिश करना। जी अगर इजमा के दौरान भी उलमा किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे ना हो सके, तो फिर इज्तिहाद है जी कि फिर आप जो है वो कोशिश करें कि उसका हल निकाल लें। फिर फिफ्थ आ जाता है क्यास। क्यास होता है मुशाबत ले लेना, फर्ज कर लेना। जिस तरह हम लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि मैं क्यास पे लाना या मैं क्यास पे करना, कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं, शबात दे लेना किसी चीज को। लाइक मैं इन सब की एक आपको एक मिसाल एक दे देता हूं। लाइक कुरान पाक में जिक्र आया कि नमाज के नजदीक ना जाओ जब तुम नशे की हालत में। उस वक्त अरबिक दौर में जो वो दौर था पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ज्यादातर हमें सुनने में आता है शराब। अब कितने नशे आ गए हैं, आइस आ गया, चरस आ गया, फ्यून आ गया, पता नहीं वो कौन सी कोई पिल है वो आ गया, और ये वाइट के पता नहीं वो क्या कहते हैं उसको, कोकेन, वो आ गया। कितनी इकसाम नशे की आ गई। अब अगर हम देखें जी कुरानिक और सुन्ना के हिसाब से जो उस चीजें थी मंदिर पे, क्योंकि ये सारा कुछ निकला उधर से ही है ना, जी तो फिर तो यहाँ पे कोई बंदा उठ के अड़ जाए, वो बोले जी सिर्फ शराब जो है वो नशे में आती है, कोकीन तो नशे में नहीं आती। बिल्कुल साथ उसको एक्सप्लेन ये कर दिया गया कुरान पाक में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के जरिए एक्सप्लेन ये कर दिया कि जिन चीजों के, क्योंकि उनको पता था कल को चीजें और निकालेंगे जो इकबाल के शहीन आ रहे हैं बाद में, उन्होंने कहा कि शराब या कोई ऐसी चीज जो इंसान के ज़हन को माफ कर दे, इंसान अपने
होशोवास में ना रहे, वो नशे के जुमरे में आएगा और वो हराम है जी अब इसके ऊपर इजमा, इज्तिहाद और क्यास के जरिए जी कुरान और सुन्ना ने ये कह दिया शराब और दीगर जो चीजें इंसान के ज़हन को माफ कर दें। अब इजमा, लोगों ने इजमा किया होगा कि चर्स भी बंदा ज़हन नहीं सही रहता, उन्होंने कहा होगा जी नशा। अब कोकीन आ गई, इसके ऊपर भी, क्योंकि अब मॉडर्न दौर है, अब दुनिया बहुत बड़ी है, वीजाज हैं, बॉर्डर्स हैं, तमाम उलमा का, एकजियत के उलमा का इकट्ठे होना मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा सा इस्लामिक लेक्चर होगा, जुनैरा का मुंह बन गया है। ये चीजें नहीं थोड़ी नहीं, सी बताने वाली हैं, मैं बातें एंड पे। कर रहे हैं, आप बताएं, बल्कि ये तो क्लियर करने वाली बातें हैं जिसपे हर कोई सवाल करता है। वो फिर ये होता है कि वो अब वो इजमा पॉसिबल नहीं रहा इस मॉडर्न दौर में, वीजा पॉलिसीज, ये सारा इज्तिहाद आ गया कि एक ही स्टेट में रहते हुए आप कोशिश कर लें, या फिर क्यास। अब क्यास की मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आप फर्ज करें कि यार शराब पीने से इंसान होश में नहीं रहता, सेम इसी तरह जनाब ये जो है अपना, आप आइस लेते हैं, आइस लेने के बाद भी इंसान होश में नहीं रहता, यानी ये क्यास है, आपने फर्ज कर लिया तो ये भी नशे में आता है, तो ये ममनुआ हो गया। इसी तरह से इस्लाम एक इंतहाई आसान दीन है। अच्छा, शरीयत के लिहाज से सऊदिया में भी मन्नोवानी शरीयत नाफज नहीं है। बाकी जितने हम ममालिक हैं, इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश में मुसलमान, पाकिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में मुसलमान है। ये जो शरीयत को नाफिज कर रही है मौलाना अब्दुल अजीज की तरह बैठ के, ये छोटी आंख वाली, अब दुनिया में कितनी लव मैरिजेस हो रही हैं, जी मसलक से बाहर आ जाओ। जी वी ऑल आर मुस्लिम फर्स्ट, बिल्कुल ऑडियंस पहले। हमारे मुसलमान होने का जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बिल्कुल। ये सब पढ़ते हैं, चाहे कोई शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे अहले हदीस है, चाहे कोई भी है। इट्स मीन के तुम बैठ के छोटी आंख वाली लंदन वाली ये कह रही हो कि शिया के नजदीक ये निकाह शरई तौर के ऊपर नहीं है, लिहाजा तो सुन्नियों के नजदीक ये शरीयत के ऊपर है। अब इन दोनों में तुम क्यों फूट डाल रही हो? बिल्कुल इट्स मीन के या सुन्नी गैर शरई काम कर रहे हैं, तो या शिया कोई गैर शरई काम कर रहे हैं। बिल्कुल जुनैरा, उसने एक दफा भी यह नहीं बोला कि मुस्लिम्स के लिए, वो कहती है मैं भी शिया हूं, वो भी शिया है, शिया का नहीं निकाह इस तरह होता। जी और भाई शिया मुसलमान नहीं है। बिल्कुल शिया सही बात है। जो पाकिस्तान में शिया रहते हैं या सुन्नी रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। एक निकाह का फार्म है, जी मेरी बात सुने, फिर उसके ऊपर वो जो साथ उसके आए हैं मौलाना अलामा अलहाज कारी नक्शबंदी देवबंदी, वो उनका जिक्र आप बाद में करवाइएगा। मेरी सुने, हाँ जो एक किसी मुल्क का, किसी रियासत का एक सरकारी अदारा एक फार्म जारी करता है, एक कानून के तहत जारी करता है, फिर उस कानून के तहत एक निकाह ख्वाह को एक लाइसेंस जारी होता है, जी उसको निकाह का लाइसेंस जारी किया जाता है निकाह करवाने का। उसके बाद वो बकायदा गवाहों की मौजूदगी में एक उस सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन अंगूठा लेके, रजामंदी लेके वो निकाह करवा देता है। तो अब यहाँ पे तुम शरीयत कहाँ पे लेके घुसोगी? निकाह के 3 असूल हैं जो कुरान और सुन्ना से वाजिया हैं, इजाब, कबूल, महर। जी बड़े से बड़ा आलम ले आओ, जी निकाह के 3 बेसिक लवाजमात हैं, एसेंशियल्स हैं, इजाब, कबूल और महर। इजाब को इंग्लिश में कहते हैं ऑफर, कबूल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस, और महर को इंग्लिश में कहते हैं कंसिडरेशन। ये 3 लवाजमात पूरे हो जाएं तो आपका निकाह वैलिड है। और आपके मुल्क का कानून, जहां पे छोटी आंख वाली तुमने बैठ के लंदन का नाम बिगाड़ दिया और तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम एक आजाद रियासत में बैठी हुई हो, जिस रियासत में तुम बैठी हो उसका कानून उस निकाह को मान रहा है। जिस रियासत में तुम बैठी हो, एक जज है उसका नाम है अली हैदर बुखारी, एक जज है उसका नाम है अबू बकर हाशमी, एक जज है उसका नाम है कारी रब नवाज, एक जज है उसका नाम है नबीर अहमद। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान की अदालतें भी तकसीम नहीं है, यहाँ पे ना कोई शिया की कोर्ट्स अलग हैं, सुन्नियों की अलग हैं। यहाँ पे यही सारे शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस सारे जजीज साथ साथ अदालतों में बैठते हैं। उनके पास
कोई तफरीक नहीं है केस लगने की कि जनाब ये शिया क्लाइंट है इसको शिया जज के पास लगा दो, ये सुन्नी क्लाइंट है इसको सुन्नी के पास, ये वाबी क्लाइंट है इसको वाबी के पास। ये कोई तफरीक नहीं है पाकिस्तान में कि ये शिया वकील है सिर्फ शिया जज के सामने पेश होगा। लिहाजा ये जो तुमने एक तफरका फैलाने की कोशिश शुरू में की थी मेहदी ने, अब दोबारा से ये तुम कर रही हो। इस मुल्क का एक कानून है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहां से स्टार्ट होता है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दिबाचे पे लिखा है कि ये इस्लामी मुमलकत का कानून और आइन बनने जा रहा है जिसका मंबा है कुरान हकीम जी। अब देखें ज़ुनैरा, इस्लाम में कहीं पे भी रिटर्न तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हो, आपने अगर किसी को तलाक देनी है तो उसको रिटर्न तलाक देनी है और 3 नोटिसों की सूरत में देनी है 3 महीनों में। फिर यूनियन काउंसिल को एक अथॉरिटी बना दिया गया। इस्लाम में यूनियन काउंसिल की अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर यूनियन काउंसिल को एक अथॉरिटी बना दिया गया कि वो मौसर सर्टिफिकेट जारी करे। ये तफरीक करने से पहले कि कौन सा निकाह शरई और गैर शरई है, आपको अपने कवानीन पहले बदलने पड़ेंगे जी। यहाँ पे शरीयत नाफज करा दो जिस तरह मौलाना अब्दुल अजीज ने करवाई थी तो जनाब सारा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे कानून है वो कानून इस्लाम के मुताबिक है। और एक हदीस का मैंने हवाला दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो जब लड़की का निकाह होने लगे तो उसका वली बाप होगा, अगर बाप ना हो तो दादा होगा, अगर दादा भी ना हो पास तो चचा होगा, अगर चचा भी ना हो तो कोई भी घर का फैमिली का कोई बुजुर्ग होगा, अगर वो भी ना हो तो उस स्टेट का, उस सूबे का या उस मुल्क का सरबराह होगा, अगर वो भी अवेलेबल ना हो, जिस तरह आजकल के सिक्योरिटी और इश्यूज ये सारा कुछ है, तो फिर कोई भी उस गांव कबीले या जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहां का कोई भी बुजुर्ग जो है वो वली कर लो। इस पूरी हदीस में कहीं पे भी, इस पूरी हदीस में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि अगर बाप दादा चचा मर गए हों। हाँ, यही मैंने आपसे पूछना इसमें है कि ना हो, इसमें है कि अगर ना हो मौजूद मौके पे। और जिस तरह तुम कह रही हो छोटी आंख वाली, ये कहते हैं कि बाप अगर मर गया हो तो फिर आपका जो स्टेट है वो आपका वली बनती है, अदरवाइज दिखाएं कुरान की कोई आयत दिखाएं इसके बारे में, कोई हदीस दिखाएं जिसमें कहो कि वफात की सूरत में। मैंने हदीस का रेफरेंस दे दिया है, मैंने इसकी जो है वो बुक भी रेफर की हुई है और इसका रावी भी मैंने रेफर किया हुआ है, मैं दोबारा वो कर दूंगा। कोई ऐसी हदीस लेंगे जिसमें मरने का हो, अगर एक आदि कोई ऐसी होगी भी तो मैं 10 ला के दूंगा जो इस तरह की होगी कि गैर मौजूदगी की तरफ इशारा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये छोटी आंख वाली कर रही है, इसका मतलब है तुमने तो फिर पाकिस्तान के 20% बच्चे जो हैं वो हरामदे करार दे दिए। तुमने पाकिस्तान के 20% जोड़ों को जो है वो तुमने गैर शादीशुदा बना दिया, लिवन बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 20 से 25% पाकिस्तान में लव मैरिजेस हुई हैं, ऐसे ही है, आउट ऑफ कास्ट जाके, आउट ऑफ रिलीजन जाके शादियां हुई हैं। जी। क्या ये शिया सुन्नी की पहली शादी थी? मैं सैकड़ों मसाले यहाँ पे बैठा आपको दे सकता हूँ, सैकड़ों। एक बहुत बड़ा नाम है जुगनू मोहसिन साहिबा और नजम सेठी साहब जी। जुगनू मोहसिन साहिबा उकाड़े के पास उनका गांव है शेरगढ़, वहां की सैयदजादी है, बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा नाम है इनका, और पीरी मुरीदीन की पूरी दुनिया में फैली हुई है। और नजम सेठी एक मस्कीन सा बंदा हमारे मियां आसफ की तरह का। जी। ये इस तरह की बातें ना करो जिससे मुआशरे में तकसीम हो। ऑलरेडी हमारा मुआशरा कम तकसीम है। बिल्कुल शरीयत का नफाज, मैंने उस दिन कहा कुछ छाटियों को तकलीफ हो गई, और भाई पहले अपने पे शरीयत करो नाफिज। बिल्कुल तुम्हारा तो इसका मतलब तू शुक्र कर पाकिस्तान में शरीयत नाफिज नहीं है, नहीं तो जितनी गंदी बात तुमने टीवी पे बैठ के कर दी थी तेरी तो गर्दन उधर ही कट जानी थी। अगर शरीयत नाफिज होती तो इसका तो उसी वक्त ही हाकम ने कहना था काजी को और जलाद को बुलाओ, और उस बीबी ने इतनी गंदी बात कर दी है नेशनल टीवी के ऊपर, जो बच्चों ने बड़ों ने सब ने सुनी है, इसकी अभी गर्दन काट दो। तू तो बेनिफिशियरी है इस कानून की और इस आजादी की। लिहाजा ये फादर जो है उनकी मदर जो है वो सुन्नी है और उनके फादर जो है वो शिया है। और यहाँ पर मैं एक और बात कर दूं कि आपने जुगनू मोहसिन की मिसाल दी है। जुगनू मोहसिन एक इतनी रिच फैमिली, बल्कि रिचेस्ट फैमिली से उनका ताल्लुक है
कि जब पाकिस्तान बना था तो स्टेट बैंक को जो पहला कर्जा दिया था ना, वो इनके वालिदैन ने दिया था, जुगनू मोहसिन के पेरेंट्स ने। और जो ऐसे ही जब बिल्कुल। शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी नजम सेठी साहब के साथ, तो नजम सेठी कुछ भी नहीं थे बिल्कुल। जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि शायद परी और जहीर के बीच में कोई वो बनता नहीं है, तो परी तो कोई अमीर है नहीं है, वो तो आज भी किराए पे रहते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड्स करके उन्होंने पैसा कमाया। जुगनू मोहसिन तो एक खानदानी औरत है। अगर वो एक गरीब शख्स के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी लॉयल्टी के साथ गुजार सकती हैं, तो हम महज स्टेटस की बुनियाद पर तो किसी को जज नहीं कर सकते। बेटे, और इस केस में शरीयत को किसी ने नहीं देखा। हुआ क्या, देखो मेरी बात सुनो। पंजाबी क्या मुहावरा है कि अन्ने दे पैर थले बटेर आना। जी ठीक है, कि बटेर बंदा हमें नहीं पकड़ सकता, तो अन्ने के पांव के नीचे आ गया, उसकी मोजे लग गई। ये आ गया था अन्ने के पैर के नीचे बटेरा। जी ये जब लड़की, इस केस की प्लानिंग देखो। अब जब से हमने ये आसम मेहदी घोटाला केस का पोस्टमार्टम शुरू किया, अब इस केस की प्लानिंग देखें। ऑडियंस, थोड़ा हमारा लाइव लंबा हो गया, मैंने कहीं जाना भी था, लेकिन मैं 5-10 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि टॉपिक इस तरह का छिड़ गया है। अब इस केस की कड़ियां देखते जाएं। हुआ क्या, लड़की घर से भागी 16 अप्रैल को। दोपहर को लड़की घर से निकली, शाम तक एफआईआर हो गई थी। रात को, शाम तक एफआईआर हो गई, रात को मीडिया के ऊपर ये बात आ गई कि जी हमारी लड़की अगवा हो गई है। जी अगले दिन घर के बाहर तंबू लग गया कि हमारी लड़की अगवा हो गई है। जी उससे अगले दिन शिया उलमा को सड़कों पर निकाल दिया गया कि जी हमारी लड़की अगवा हो गई है और हमारे नाम के मस्जिदों में ऐलान नहीं हो रहे। फिर शान रमजान के प्रोग्राम में गए, वहां पे जाके ओपनली कह दिया मेहदी ने कि जी मेरी बच्ची के नाम का ऐलान नहीं हुआ सुन्नियों की मस्जिद में। क्यों नहीं हुआ? नाम की वजह से। तो बस तक ये ऑन रिकॉर्ड है, बीआर भाई ने मेरा ख्याल काटा है। ये जी टिकटॉक चलाया, और पे वो डिलीट टिकटॉक कर पे भी दिया चल रहा है। जी, प्रोग्राम अब आपने डिलीट कर चलाया दिया। था ना? जी जी ठीक है, ये हम चला के सुना चुके हैं आपको। अब देखते जाएं, ये प्लानिंग देखते जाएं। शक्ल से ये वैसे ही डोलू मोलू से हैं, शक्ल से ये वैसे ही शाहदौला पीर के चूहे लगते हैं। अच्छा, इनके शक्लें देख के, बड़ी दाढ़ियां देख के, उजड़े हुए हाल देख के लोगों ने जनाब इनकी मजलूमियत के ऊपर जनाब आंसू बहाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये एक मसला वो था, हमारे मुआशरे का ये मसला था। जी हमारी अपनी चाहे 10 गर्लफ्रेंड्स हों, लेकिन अगर हम किसी लड़के को किसी लड़की का हाथ पकड़ के चलता देखेंगे तो हम कहेंगे ओए होए 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 कि बेगैरत आदमी। हमारी सोसाइटी इस तरह की है। हमारे लोगों ने इसको जनाब अपने अना का मसला बना दिया। फिर उन्होंने इसके ऊपर पेट्रोल क्या डाला, झूठे यूट्यूबर्स को उन्होंने एंगेज किया। कुछ लोगों को रोजी रोटी का लालच था, कुछ लोगों को अपने व्यूज और लाइक्स का इशू था, डॉलर्स का इशू था, वो लोग उनके साथ लग गए। ये एक बड़ा प्री प्लान चला है। ये इनकी कड़ियां देखे ना, जिस तरह गुलरेज वाली ब्रांच से जाके ब्रांचें चली हैं। इन्होंने पहले दिन देखें, लड़की आपकी अगवा हो जाए या घर से भाग जाए, 1-2 दिन लोग जो होते हैं वो रिश्तेदारों सके बहन भाई से नहीं पूछते, डरते हैं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने पहले दिन ढंडोरा पीट दिया और ये इन्होंने कैश किया है। कैश करने का सबसे बड़ी मिसाल ये है, जो इस वक्त डॉक्टर साहब रोज बेचारे बैठ के बात कर रहे हैं, $1.25 लाख एक डॉक्टर का आया है। और कितनी इस तरह की हमारी आंटियां बेचारी जो इनको पैसे भिजवाती रही, और कितने लोग हैं जो इनके पैसे भिजवाते रहे, और 1-2 लोग पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं, वो उन्होंने जो इनको मदद अमदाद की है। ये 2.5 करोड़ का जो जिक्र हम करते हैं, ये सिर्फ मिर्चुआ की तरफ से है। टोटल इन्होंने 5-7 करोड़ का यहाँ पे हाथ मारा है। और ये हाथ शायद ये, मैं कहता हूं कि अगर मेहदी केला इस चीज को हैंडल करता तो शायद इतने लार्जर जो है वो इसको स्कोप के ऊपर ना लेके जाता। फिर राइट 2 महीने के बाद जब उन्हें पता चला कि अब एक तरफ जुनैरा माहम भी आ गई है, एक तरफ बिलाल अहमद भी आ गया, एक तरफ मियां आसफ, एडी सूरी, अली जाफरी भी आ गया, फिर जो बड़ा फ्रॉडिया था, जो हेड ऑफ फ्रॉड था, वो नमूदार होता है अचानक एक लाइव में जिसका नाम ताहिर बताया जाता है। जी जुनैरा को सूत्रों के अनुसार पता चल गया कि ये आसिम है। हम पीटते रहे कि ये आसिम है, आसिम है, हमारी बात किसी ने ना मानी। उसके बाद डॉक्टर साहब के पैनल ने खुद कहा कि तुम्हारा नाम लीक आउट हो गया, तो हम क्या करें, हमने ये क्लिप उनका चलाया हुआ अपने शो में। ये कड़ियां मिलाते जाएं। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, तस्वीरों के साथ हमने उसको एक्सपोज कर दिया सबके ऊपर। ये अभी भी खुल के उनका नाम मिले।
ये अभी भी खुल के उनका नाम नहीं ले रहे। और जो प्रूफ हमने दिया, देखें जो ये मुतासरीन है उन्होंने जो कार्रवाई करनी है या जो है वो अभी एक चीज थोड़ी सी सीगा राज में है, आपको इन्फॉर्म हम करेंगे। लेकिन मैं सोराब बरकत का एक टिकटॉक देख रहा था कि वो हरीम शाह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे। वो अंगूठा किसका था? वो कहती है मेरे खामद का था। वो वीडियो किसने बनाई? उसने कहा मेरी दोस्त ने बनाई। उसने कहा आपकी दोस्त आपके खामद के साथ लेटी हुई थी? उसने कहा नहीं, वो कैमरा सीधा था, वो आपका खामद बना रहा था वीडियो। उसने कहा नहीं, मेरा खामद नहीं बना रहा था, वो लड़की मेरे साथ रहती थी, क्या आयशा नाज के क्या। वो नहीं नहीं नहीं, वो अंगूठा किसका था? ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है हरीम शाह से। तो बेवकूफ आदमी, अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तुम्हें शौक है तो जाओ, जो हम तुम्हें बता रहे हैं वहां पे जाओ। बिल्कुल। मे भी जुनैरा जो है उसने अपना रखते सफर बांध लिया हो। बहुत जल्द आपको ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की गलियों में बेचारी खाक छानती और लाइव करती और प्रोग्राम करती नजर आए, वो तो उधर जाओ। हमें था जुनैरा को मैंने कहा तू देखना, और कोई पहुंचा ना पहुंचा, सोराब लाजमी पहुंचेगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो अंगूठा ढूंढ रहा है। अंगूठा हाँ किसका है? हरीम शाह की जो वीडियो में अंगूठा है, वो अंगूठा किसका है? हाँ अंगूठा ढूंढेगा, इनको नहीं ढूंढेगा जाके कि बिल्कुल। मैं गुलरेज चला जावा, मैं ढोक चौधरी चला जावा, मैं बैरिया फेस 6 चला जावा, मैं बोर्ड बाजार चला जावा, और जो है कह रहे ने जाके मैं दी स्मार्ट स्कूल की ब्रांच में चला जावा, ढोक चौधरी जान शादी आल दे हाँ कोल। आज हमने जो बताया कि मैं अल जन्नत ज्वेलर्स पे चला जाऊं, मैं अली रजा ज्वेलर्स पे चला जाऊं, मैं अली ज्वेलर्स पे चला जाऊं, ये बिल्कुल। इनर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। अंगूठा चाहिए तेनू, आ लाहौर आ तेनू मैं दसा अंगूठा किदा सी। सही ये बात है। ऐसे बेवकूफ लोग हैं। सही बात है। तो लिहाजा ऑडियंस इनके लिए सिर्फ यही है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये जो लंदन वाली 1.5 आंख वाली है, मैं मोहतरमा महरीन सल्तैन साहिबा से कहूंगा कि वो इसको जवाब दे, इडियट को। बिल्कुल। वो इस बेवकूफ औरत जो 1.5 आंख वाली है, इसको महरीन सल्तैन साहिबा बेहतर जवाब दे सकती हैं। महरीन साहिबा एक पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल किस्म की खातून है। इस लंदन वाली आंटी का वो इलाज बेहतर कर सकती हैं हमसे भी। तो महरीन सल्तैन साहिबा, आप हमारी बड़ी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 1.5 आंख वाली को समझाएं कि हमारी कौम ऑलरेडी बड़ी तकसीम हो चुकी है, और ये जो अब वो चिंगारी भड़का रही है, ये भड़काने की कोशिश इनका गॉड फादर मेहदी भी कर चुका है, जिसके ऊपर किसी ने कान नहीं धरे थे और उसको शटअप कॉल दी थी। हाँ लिहाजा तू ये शरीयत या फिर इन चीजों को बता, ऑडियंस इसका गिरबान पकड़े, इससे पूछे कि अगर शिया के मुताबिक ये गैर शरई है तो सुन्नियों के मुताबिक शरई है, तो फिर कौन शरीयत के ऊपर है? सही बात है। शिया की शरीयत ठीक है या सुन्नियों की शरीयत ठीक है? बिल्कुल। इसका गिरबान पकड़े, बिल्कुल। इसका गिरबान पकड़े। और जो शिया सुन्नी आपस में शादियां हुई हुई हैं, उनका क्या स्टेटस होगा? और बिल्कुल। जो शिया लड़के लड़कियों ने लव मैरिजेस किए, उनका क्या स्टेटस होगा? सही बात है। पाकिस्तान में 20 से 25% जो है वो लव मैरिजेस हैं, कोर्ट मैरिजेस हैं। आप अदालतों में जाकर रिकॉर्ड तो निकलवाएं। और यहाँ पे किसी ने कमेंट किया क्या था कि उनके लड़की निकाह का भी वैलिड आईडी नहीं है? कार्ड नहीं बना था तो निकाह कैसे हो गया? तो मेरा उनसे सवाल है कि आईडी कार्ड्स और ये हुकूमतें और ये गवर्नमेंट्स तो अभी चंद सालों की बात है ना। पुराने जमाने में जो औरतें होती थी वो पूरी पूरी जिंदगी आईडी कार्ड नहीं बनाती थी। पूरी पूरी जिंदगी उनके निकाह के पेपर्स भी नहीं बनते थे, तो वो यस। इजाबों कबूल। अच्छा, मैं ये कहूंगा महरीन सल्तैन साहिबा, मैं आपकी जिम्मेदारी ये लगा के जा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी बड़ी हैं, इंतहाई काबिल इज्जत हैं, दिल से मैं कह रहा हूँ कि इस लंदन वाली जो छोटी आंख वाली है ना, इसका मुंह आप बंद करें और इससे पूछें, सबसे पहले पूछें, इस छोटी आंख वाली ने शरीयत के ऊपर कदगन तब लगाई थी जब इसने नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के लंदन का नून नहीं पड़ा था। हाँ इससे बड़ा मैं कहता हूं कि खिलवाड़ कोई हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी कौम के साथ। जितने बच्चे तब खराब हुए, जितनी वीडियो वो तब वायरल हुई, आज हाँ की जनरेशन अगर वो वीडियो देख लेना तो आज की जनरेशन कानों को हाथ लगाए बिल्कुल। कि जो आज से निसफ सदी पहले हो चुका, और ये इस हाँ 1.5 आंख वाली ने किया। हाँ महरीन हाँ सुल्तान साहब, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बजाय के किराए पे बंदे ढूंढ के मांग मांग के तरले कर करके कि फलाने मेरे नाल आजा, तेरी मेहरबानी, और आप जो और है जो वो आता है जवाब दें उसको भी लोगों पता को, नहीं होता। आप लोगों को जवाब दें, आप इसका मुंह बंद करें। अच्छा जी, दूसरी बात ऑडियंस, मैंने ये जितनी बातें की हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सब के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर मेरी एक बात भी गलत साबित हो, मैं आपका जवाब दे। बाकी बिल्कुल। ये जो स्कैम है,
ये हेड्स ऑफ जुमेरा एंड बिलाल, और 3 दिन के लिए हमें छुट्टी दें। तब तक हमारे ये 6 हैं, मैं जुमेरा, इन 6 को आप दोबारा से सुबह शाम करके दोबारा कम्युनिटी में लिंक्स लगाएं, इनको देखें, ये शेयर करें जी। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज के थंबनेल के ऊपर आसिम के साथ साथ जैनुल आबिदीन की तस्वीर लगाएं। अच्छा, ठीक है। हमारा एक मुखालफ कह रहा था, मैं सुन रहा था, मुझे किसी ने भेजा, वो कह रहा था, उसकी तस्वीरें भी इन सब की लगाई हुई थी, और वो एक बात कह रहा था, वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को दुनिया में, मैं तुम लोगों को पाकिस्तान में, मैं तुम लोगों को शहर में, मैं तुम लोगों को खानदान में, मैं तुम लोगों को फैमिली में, इवन के मैं तुम लोगों को अपने घर में किसी को शक्ल दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा। और इस बात के ऊपर भाई आप जो भी हैं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, आप जबरदस्त आपने बात किया, मैंने एंजॉय किया था ये क्लिप, लिहाजा आज के जो थंबनेल है उसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है कि जैनुल आबिदीन की तस्वीर भी लगाएं, क्योंकि जैनुल आबिदीन जो है वो अपने बाप का बराबर का शरीक है, और उसके चेक नेक्स्ट सीरीज में बिलाल के पास है। बिलाल कह रहा था कि जी नेक्स्ट वीक से मैं उन चेक्स के ऊपर जो है वो शो करूंगा, हम आपको जैनुल आबिदीन के चेक बताएंगे जो लोगों के पास पड़े हुए। और आपको याद है जाफरी साहब, ये परी ने बताया था कि मैं अपने घर से तब मजबूर होकर निकली जब ये मुझे छेड़ता था जैनुल आबिदीन, और मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी तो वो आगे से हंसते थे। मतलब गैरत का तकाजा देखें कि अगर कोई बाप को जाके बेटी बताए कि बेशक कजन हो उसको गैरत का छेड़। तकाजा ये है, गैरत का तकाजा ये है, आप दुनिया में कोई मिसाल देख लें ऑडियंस, मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज आप इसका जवाब अभी दे दीजिएगा जो हमें देख रहे हैं, कि एक बंदा है, उसकी एक बेटी घर से भाग गई है, 2 उसकी छोटी मासूम बेटियां हैं, क्या वो उनको मीडिया पे दिखाएगा? सिंपल सिंपल, ये मेरा क्वेश्चन, इसका जवाब दे दें, गैरत का तकाजा आपको यहीं से पता चल जाए। बिल्कुल, तो ठीक है, इसी के साथ हमें दीजिए नाज़रीन इजाजत। आज हमने आपको बहुत सारे मजीद 5 से 6 फ्रॉड्स के बारे में बताया है। आज हमने आपको शरीयत की जो बात करते हैं, जो कहते हैं ये निकाह नहीं है, जो कहते हैं कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का कानून खुदा न खास्ता शरीयत के खिलाफ है, ये सब गलत बातें हैं। ये सिर्फ फिरका वारियत और गलत चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। जाफरी साहब ने बकायदा तौर पे आपको, मैं एक मिसाल और देना चाहता हूँ जुनैरा, जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो कानून बनाया जाता है ना, उसका एक मकसद जी होता है। जी कबायली निजाम क्या था इस्लाम का? कुरान पाक में है कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, खून के बदले खून, ये 3 जी अल्फाज इस्तेमाल हुए। नाक, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, खून के बदले खून। कबायलों में क्या होता था, आप पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देखें, आप पुरानी किताबें पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कि अगर एक बंदे ने किसी को मारा है तो फौरी तौर के ऊपर इंसाफ हो जाता था और उसको मार दिया जाता था। जी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने जब नबूवत का ऐलान किया और कवानीन बनाने शुरू किए, तो इसके ऊपर काम किया, जी बकायदा से अदारे बनाए, बकायदा से जुडिशल सिस्टम मुतारफ करवाया, बकायदा से स्टेट की रिट कायम की, कि कोई किसी को मारता था तो उसको पकड़ के कटहरे में लाया जाता था, और उसको सजा कोई प्राइवेट शख्स नहीं देता था, जी काजी देता था। कोई चोरी करता था उसका हाथ लोग पकड़ के नहीं काट देते थे, काजी ऑर्डर देता था और बकायदा सरकारी जलाद उसका हाथ काटता। इसी तरह से कवानीन है। ये जो शरीयत वाली आंटी है, अब सुनो, पाकिस्तान में तुम किसी की आंख निकाल दो, तुम्हारे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। अब अगर वो कहे कि किसी दौर में ये होता रहा है कि जी आंख के बदले आंख, कुरान भी कहता है आंख के बदले आंख, पूरे कॉन्टेस्ट को ना देखे, कि कुरान एक थ्रू प्रॉपर चैनल कह रहा है कि इंसाफ दो लोगों को, और आप उसके ऊपर कानून हाथ में लेके जी ये तो शरीयत है, इसने मेरी आंख निकाल दिया, मैं इसकी आंख निकाल दूं, आप दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा, ऐसा ही है, आप दोनों मुजरम ठहराए जाएंगे। बिल्कुल आपके चाचे को कोई मारता है, उसके ऊपर एफआईआर होगी, आप जाके उसके भाई को मार देते हैं, आप जाके उसके भाई को मार देते हैं, तो आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। जी कवानीन, हमारा मुल्क एक बकायदा रियासती कवानीन के तहत चल रहा है, जो कवानीन इस्लाम के मुताबिक हैं, इस्लाम से रहनुमाई लेके बनाई गई है। लिहाजा खुदा के लिए हमारे मुआशरे को और लोगों को मजीद तकसीम ना करें। इजाजत लें जी। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच नाजरीन। और 3 दिन का हम गैप लेंगे, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह दोबारा से लाइव आएंगे, क्योंकि हमारी कुछ मसरूफियात हैं और सबूत हमारे पास अभी भी इतने सारे हैं कि अगर हम, मैं कहती हूँ, मंथ्स ऑफ मंथ्स शो करते रहें तो शायद खत्म ना हो। और इंशाल्लाह ताला जो लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि जिनके साथ ये फ्रॉड्स हुए हैं उनको भी सामने लेकर आए, तो मैं यकीनन बिलाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जाफिर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए प्लेटफॉर्म पे आके उनके जो सबूत है वो आकर लाइव लोगों को दिखाएं। और इंशाल्लाह हम अभी से चैलेंज कर रहे हैं सब यूट्यूबर्स को कि अगर किसी को कोई इब्हाम है तो जो एड्रेस हमने बताया वहां जाएं और जाकर वो चेक कर सकते हैं। नहीं चेक करेंगे तो फिर हम जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर वीडियो बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, यहाँ पे खुराफात क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना सकते हैं, और अवाम ने अब सोचना है कि मजीद बेवकूफ बनना है या नहीं बनना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।